वेलकम टू योर प्रॉपर्टी। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 147 और 148 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881 जो चेक बाउंस केसेस में सेटलमेंट और अपील के दौरान पेमेंट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं। तो चलिए इन दोनों सेक्शंस को समझना शुरू करते हैं। सेक्शन 147 बात करता है ऑफेंसेस टू बी कंपाउंडेबल। सेक्शन 147 कहता है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के अंडर पनिशेबल सभी ऑफेंसेस कंपाउंडेबल हैं। ये प्रोविजन सीआरपीसी के प्रोविजंस पर ओवरराइड करता है क्योंकि सेक्शन की शुरुआत नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन द कोड ऑफ सीआरपीसी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 से होती है। कंपाउंडेबल ऑफेंस क्या होता है? कंपाउंडेबल ऑफेंस का मतलब है कि कंप्लेनेंट और एक्यूज्ड आपस में कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट कर सकते हैं। सेटलमेंट के बाद कोर्ट केस को क्लोज कर सकती है, एक्यूज्ड को एक्विट किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि ए ने बी को 5 लाख रुपीज का चेक दिया, चेक बाउंस हो गया। बी ने सेक्शन 138 का केस फाइल कर दिया। बाद में ए और बी के बीच सेटलमेंट हो गया और ए ने पूरी पेमेंट कर दी। अब कोर्ट सेक्शन 147 के तहत ऑफेंस कंपाउंड करके केस डिस्पोज ऑफ कर सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 148 जो कि बात करता है पावर ऑफ द एपेलेट कोर्ट टू ऑर्डर द पेमेंट पेंडिंग अपील अगेंस्ट द कन्विक्शन। कई बार एक्यूज्ड ट्रायल कोर्ट से कन्विक्शन होने के बाद अपील फाइल कर देता है और कंप्लेनेंट को पेमेंट मिलने में बहुत डिले हो जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सेक्शन 148 इंट्रोड्यूस किया गया। सेक्शन 148 का सबसेक्शन 1 कहता है कि अगर सेक्शन 138 के केस में कन्विक्शन हो चुकी है और ड्रॉअर यानी कि एक्यूज्ड अपील फाइल करता है तो एपेलेट कोर्ट उससे अमाउंट डिपॉजिट करने का ऑर्डर दे सकती है। मिनिमम डिपॉजिट कितने का हो सकता है कि डिपॉजिट अमाउंट ट्रायल कोर्ट द्वारा अवार्ड की गई फाइन या कॉम्पनसेशन का मिनिमम 20% होगा। कोर्ट इससे ज्यादा भी ऑर्डर कर सकती है। एग्जाम्पल कि ट्रायल कोर्ट कॉम्पनसेशन था 10 लाख रुपीज। अपील फाइल हुई, एपेलेट कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि कम से कम 2 लाख रुपीज डिपॉजिट किए जाए। अब इसके बाद है प्रोवाइजो। ये प्रोवाइजो बताता है कि अगर एक्यूज्ड पहले ही सेक्शन 143 ए के अंडर इंटरिम कॉम्पनसेशन दे चुका है तो भी सेक्शन 148 का डिपॉजिट सेपरेटली पेएबल होगा, यानी दोनों प्रोविजंस इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2। ये बताता है कि एपिलेंट को डिपॉजिट 60 डेज के अंदर करना होगा। अगर सफिशिएंट कॉज हो तो कोर्ट मैक्सिमम 30 डेज और एक्सटेंड कर सकती है। अब सेक्शन 148 का सबसेक्शन 3 कहता है कि अपील पेंडिंग होने के दौरान भी एपेलेट कोर्ट डिपॉजिटेड अमाउंट कंप्लेनेंट को रिलीज कर सकती है। कंप्लेनेंट को अपील के फाइनल डिसीजन तक वेट करना जरूरी नहीं है। अब इसके बाद है एक प्रोवाइजो। ये बताता है कि अगर अपील अलाउ हो जाए और एक्यूज एक्विट हो जाए तो कंप्लेनेंट को रिलीज्ड अमाउंट वापस करना होगा और आरबीआई बैंक रेट के हिसाब से इंटरेस्ट भी देना होगा। टाइम लिमिट फॉर द रीपेमेंट है 60 डेज या फिर सफिशिएंट कॉज पर मैक्सिमम 30 डेज और मिल सकते हैं। ठीक है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।